नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। अब लोकसभा चुनाव में राम भी लड़ेंगे चुनाव। जी हां, राम। जी हां, हम बात कर रहे हैं जो रामायण में राम का किरदार किए अरुण गोविल साहब। जी हां, अरुण गोविल जी भी अब चुनाव लड़ेंगे। जी हां, लोकसभा चुनाव अरुण गोविल भी लड़ने जा रहे हैं। और कहां से लड़ेंगे राम, इसकी जिक्र आपको हम बताएंगे पूरा विश्लेषण करके। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी मैदान का बिगुल बज चुका है। जहां हर जगह सीट की बंटवारे तेजी से चल रही है, वहीं पर एक सीट जहां से राम स्वयं चुनाव लड़ेंगे। जी हां, रामायण में राम का किरदार करने वाले अरुण गोविल साहब चुनाव लड़ेंगे। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मेरठ से, जी हां, मेरठ से चुनाव लड़ेंगे। जहां हर जगह पार्टी का बंटवारा चल रहा है, सीट का बंटवारा चल रहा है, वहां से अरुण गोविल साहब को भी टिकट दे दिया गया है। जी हां, आप सभी को पता ही है रामायण में राम का किरदार किस प्रकार उन्होंने निभाया, राजनीतिक में किस प्रकार से आएंगे अरुण गोविल साहब। एक उनका चेहरा राम के तहत है। रामायण करने के बाद उनको फिल्म कम मिली। आप देखिए, जहां पर उन्हें रामायण करने के बाद काम ही कम हो गया, उनके पास काम ही नहीं बचा और बहुत कम मूवी में दिखाई दिए। हाल ही में एक मूवी आया था, उसमें थोड़ा सा दिखाई दिए और उसके अलावा कभी भी वो दिखाई नहीं दिए हैं। उसका एक नदिया का पार मूवी आप देखे होंगे, उसमें दिखाई दिए थोड़ा सा सीन। यानी अरुण गोविल साहब का सीन कहीं से भी राम के बाद दिखाई नहीं दिया है। और जहां जाते हैं उन्हें लोग राम मान लेते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेना चाहते हैं। यानी कि इस प्रकार से वीडियो उनका वायरल होता है। अब अरुण गोविल साहब चुनाव लड़ेंगे, वो भी चुनाव लड़ेंगे आपको मेरठ से। लोकसभा का चुनाव का बिगुल इस प्रकार से बजा है कि हर पार्टी चाह रही है कि अच्छे कैंडिडेट को उतारा जाए। जहां कैंडिडेट सिटी कैंडिडेट है, वहां सिटी कैंडिडेट को ही छोड़ दिया गया है कि आप ही लड़िए। कहीं से ऐसा कैंडिडेट को लाया जा रहा है जो पार्टी को जीत दिला सके। तो उसी में भाजपा ने द्वारा देखा गया कि मेरठ से कोई लड़ सकता है, तो वो अरुण गोविल है, उन्हें चुनाव टिकट दे दिया जाए। उन्हें टिकट दे दिया गया है। अब सोचिए, जहां राम ही स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, राम का किरदार लड़ने वाले, राम का किरदार करने वाले अरुण गोविल साहब अब चुनावी मैदान में होंगे। उनका विचार और उनका शब्द जो निकलता है, एक मधुर अभी भी शब्द निकलता है, या टाइट भी बोले तो मधुर ही निकलता है। तो चुनावी मैदान में होंगे। अब सोचिए कि आपको क्या करना है। क्या मेरठ से चुनावी मैदान में अरुण गोविल साहब चुनाव का टिकट जो मिला है, क्या वहां से बाजी मार रहे हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा। आपकी राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।